प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक दिन और दिया हम सबों को जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है और बीते 6 दिन हम सबों को सही सलामत रखा है। आइए समय है धन्यवाद करने का, परमेश्वर की तारीफ करने का कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या-क्या आश्चर्य कर्म किए हैं, उसकी महिमा करने का। आइए हम सब पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम सब आराधना में चलते हैं, उसके बाद हम सुंदर वचन में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। और मेरी छोटी सी गवाही है, मेरी मंगलवार को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, शाम को बहुत बुखार था और दवाई भी खाई 2 बार पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि रोमा सिस्टर ने प्रार्थना किया, उसी वक्त पिता परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और रोमान की बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक और खूबसूरत दिन हमारे जीवनों में दिया है, एक और पवित्र समय हमारे जीवनों में दिया है ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और उसके महान प्रेम को याद कर सकें। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे, तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे। करता रहूं मैं तेरी महिमा, ऐसा तू कर दे, ऐसा तू कर दे। करता रहूं मैं तेरी महिमा, ऐसा तू कर दे, ऐसा तू कर दे। तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे, तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे। देने मुझे तू पापों से मुक्ति, पापी बना खुद सबसे बड़ा। देने मुझे तू पापों से मुक्ति, पापी बना खुद सबसे बड़ा। तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे, तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे। मैं मर ही जाता गर मैं न पाता, यीशु मसीहा तुझसे क्षमा। मैं मर ही जाता गर मैं न पाता, यीशु मसीहा
तुझसे क्षमा तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे, तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे। आया हूँ दर पे तेरे प्रभु, मैं कर ना सकूं फिर से गुनाह। आया हूँ दर पे तेरे प्रभु, मैं कर ना सकूं फिर से गुनाह, तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे, तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे। जीना मैं चाहूं तेरे लिए, अब जीना सिखा दे मुझको खुदा। जीना मैं चाहूं तेरे लिए, अब जीना सिखा दे मुझको खुदा, तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे, तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे परम पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे परम पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाती है, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम से प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, एक और खूबसूरत दिन आपने हमारे जीवनों में दिया पिता, एक और खूबसूरत और पवित्र समय दिया ताकि हम इकट्ठे होकर आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके पिता, आपके महान कार्यों का ध्यान कर सके पिता, आपके महान प्रेम का ध्यान कर सके पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी प्रेजेंस के लिए पिता, जो हमारे साथ इस सभा में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पिता, और प्रार्थना करती हूँ पिता जो भी बेटा या बेटी आपका आगे वचन बांटते हैं पिता परमेश्वर, उन पे आपका लहू लगाती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप उन्हें पवित्र आत्मा से भरेंगे पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपने वचन से भरेंगे ताकि जो भी वचन हो पिता परमेश्वर वो आपकी तरफ से आने वाला हो सके पिता, और हम उसे अपने पूरे मन से अपने पूरे दिल से ग्रहण करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ आपकी इस प्रेजेंस के लिए पिता। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें और आगे की पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद हर एक एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से समय के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में आज के दिन चलेंगे। जब आज हमने अपनी आराधना को किया है और अब समय है कि हम उसके वचनों को सुने, कुछ सीखें और उसके वचनों पर अमल कर सकें, तो उससे पहले हम एक छोटा सा कन्फेशन करेंगे। और ये अंगीकार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपने मुख का इस्तेमाल करते हैं कुछ बोलने के लिए, किसी बात को कन्फेस करने के लिए, कुछ क्लेम करने के लिए, तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम स्वयं सुनते भी हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारे मुख में आशीष है और हमारे मुख में श्राप भी है। तो जब हम अपने इसी मुख का इस्तेमाल करते हैं कुछ अच्छा बोलने के लिए, तो हम शैतान को हराते हैं, हम उन दुष्ट की शक्तियों को कुचलते हैं। तो आइए हम सब मिलके इस अंगीकार को करेंगे और कहेंगे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं और मेरा पूरा परिवार आज़ाद है, उसके प्रेम में हर रोज़ जिंदा है, आनंदित हैं, और कभी भी हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई घटी, कोई दुख, कोई दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह के प्रिय बच्चे हैं। आमीन। और जब आज हमने इस अंगीकार को किया है तो इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हमें किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने उसके नाम से अपने आप को, अपने लहू को कवर कर लिया है, अपने परिवार को उसके लहू से कवर कर लिया है, अपने शरीर को, अपनी समस्याओं को, अपनी बोझ को, अपनी चिंताओं को उसके लहू से आज ढांप लिया है। और आइए जब आज हम इस वचन को सुनते हैं तो सिर्फ सुने ही नहीं, इस पे अमन ज़रूर करने की कोशिश करें, इसको ग्रहण करें और होने दे पवित्र आत्मा के अनुग्रह से कि ये वचन मेरे और आपके जीवन में आज बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करूंगी इसी विषय पे कि आज हम सभी लोग जब इस वचन को सुनते हैं तो हम अपने जीवन को भी इस वचन के अनुसार ढालना सीखें। जब हम सभी लोग किसी को कोई सलाह देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, और जब हमारे सजेशंस काम आते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारी दी हुई सलाह, हमारी दी हुई एडवाइस के अनुसार किसी के जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, किसी ने कुछ अच्छा किया है, कुछ आपकी दी हुई सजेशंस बहुत फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत खुशी होती है अगर मेरे दिए हुए सजेशंस बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत अच्छे होते हैं। अगर मेरी दी गई सलाह किसी के काम में आती है तो हमें खुशी होती है। सिर्फ इस बात की नहीं कि देखो हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने अच्छे हैं, लेकिन इस बात की भी खुशी कहीं ना कहीं हर एक हृदय को ज़रूर होती है कि देखो किसी का भला हुआ हमारे वजह से। और जब
आपकी दी गई सलाह को कोई ठुकरा के पछता रहा हो, कोई आपके दिए गए सजेशंस को ना मान के उनका नाश होने लगा हो, और कहीं ना कहीं उनको एहसास हो जाए कि आपके दिए गए सलाह और सुझाव उनके लिए भले थे, तब हमें कैसा महसूस होता है? टोटली डिफरेंट, टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वुड हैव फेल्ट अगर किसी ने हमारी बात सुनी होती। कई बार ऐसा ही परमेश्वर के साथ भी होता है कि जब हम उसके दी गए आज्ञाओं को पालन ना करके अपनी मनमर्जियों पे चलते हैं और अपने लिए गड्ढे खोदने लगते हैं, अपने आप को बार बार मुसीबतों में डालने लगते हैं, तो कई बार परमेश्वर को भी ऐसा ही महसूस होता है। आज के दिन हम सब ने बहुत बार इस बात को अभी तक तो सीखा है कि जब हमें किसी बात की ज़रूरत हो तो हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। डर लगे परमेश्वर के पास भागें, तंगी हो परमेश्वर के पास भागें, बीमारी हो, आंसू हो, कष्ट हो, हर चीज़ में परमेश्वर के पास हम भागें। और यही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम बात भी है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन हमें हमेशा अपने परमेश्वर के पास ही रहना है। हमें हमेशा अपने पिता का हाथ नहीं छोड़ना है। लेकिन जब हम टेबल्स को टर्न करें और ये देखें, एक चीज़ देखें कि हमारे परमेश्वर को कैसा महसूस होता है जब वे हमारी तरफ देखते हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहले जो फीलिंग आती है, जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, वो ये है कि परमेश्वर हम सभी से बेहद प्रेम करते हैं। तो जब वे हमें देखते हैं तो ऑटोमेटिकली प्यार उमड़ता है। लेकिन जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम अपना मैंटल उसके मैंटल को बना के रखते हैं, जब हम हर एक कदम कदम पे अपने परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं, तब वो सिर्फ प्रेम की नज़रों से नहीं बल्कि उसे गर्व होता है अपने बच्चों पे, और वो हमसे खुश होता है। हम सभी जानते हैं क्रूस की कहानी को, कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दे दिया ताकि मुझे और आपको वो कोड़े ना सहने पड़े, वो मौत की सज़ा ना हो, वो दर्द, वो बीमारी, वो तकलीफ, वो कष्ट ना हो, और मुझे और आपको वो सम्मान मिल सके, वो स्वर्ग राज मिल सके, वो औधा मिल सके। और इसी के साथ साथ एक आयत है जिस पर आज हम सब फोकस करेंगे, जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक्सेस तो करा दी है, लेकिन क्या हम उसके तरफ ध्यान दे रहे हैं? और वो लूका 3:22 में कुछ इस प्रकार से, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ये अंत के जो 5 शब्द हैं, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, आज इसी बात पे हम गौर फरमाने जा रहे हैं। जब हम परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनते हैं, उसकी सलाह को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं के पालन करते हैं, तो परमेश्वर को वही खुशी होती है, और उससे कहीं ज़्यादा खुशी होती है इनफैक्ट जो मुझे और आपको होती है जब कोई हमारी बात को माने। लेकिन जब हम आज्ञाकारिता के साथ नहीं, वरन बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं डिसओबीडियंस के साथ हम अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, जब हम हर बात में उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, जब हम हर घड़ी घड़ी हर चीज़ में परमेश्वर के तौर तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, ऑफ कोर्स उसको दुख तो होता ही है। सेकेंडली, उसको मालूम होता है कि मेरे बच्चे सही की ओर नहीं गलत की ओर जा रहे हैं, और वो नहीं समझना चाह रहे हैं। तो वो एक बहुत ही कंफ्यूज, बहुत ही अजीब सा एक स्टेट होता है जब हम परमेश्वर को बार बार ललकारते हैं, जब हम बार बार परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझ के उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आज मैंने और आपने इन 5 शब्दों को अपने जीवन में लागू करने का सोचा है, यदि मैं और आप आज इस बात को ठान लेते हैं कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से बिताएंगे कि हमारे परमेश्वर भी हमसे कहें कि हम उसके प्रिय बच्चे हैं और वो हमसे प्रसन्न है। जब परमेश्वर ने आसमान से कबूतर को भेजा
एक पवित्र आत्मा का सिंबल था वो। और जब वो यीशु मसीह के पास आए तो उस आसमान से आवाज आए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और वो जो स्टेटस था वो यीशु मसीह ने मुझे और आपको दे दिया। और वो खुद उस क्रूस पर चढ़ गया। जिस समय यीशु मसीह उस क्रूस पर लटकाया गया, उसी समय से हमें हम सब इनफैक्ट एलिजिबल हो गए इस बात के लिए, हम सब इस बात के लिए लायक बन गए कि परमेश्वर मुझे और आपको भी बोले कि वो हमसे प्रसन्न है। और सोचिए कितनी खूबसूरत बात होगी कि हम उस आसमानी बाप को खुश कर पा रहे हैं। सोचिए कि मैं और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे स्वर्गीय पिता को गर्व हो। जब हम सभी लोग कुछ अच्छा करते हैं और जब हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे आपकी नौकरी में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे आपके माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो तो आपको बेहद खुशी होती है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसा अगर हो कि किसी हरकत के कारण आपके माँ बाप का सर झुक जाए शर्मिंदगी से, तो हमें बेहद कष्ट होता है। तो सोचिए जब हम संसारिक माँ बाप के लिए इतना सोचते हैं तो उस आत्मिक पिता के लिए हमें कितना ज्यादा सोचना है। उस संसारिक पिता के लिए जब हम इतना कर सकते हैं तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता नहीं डिजर्व करता? ऑफ कोर्स करता है। तो जब मैं और आप हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में सोचें तो ये जरूर सोचें कि जब हम इस जीवन को बिता रहे हैं, मैं नहीं जानती मेरे और आपके जीवन में कितने साल और बाकी हैं, कितने दिन और बाकी, कितने घंटे और बाकी हैं। लेकिन एक एक मिनट जब हम ये सोच के बिताएं कि हम अपने पिता को गर्व महसूस कराएं, कि हम चाहते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें देखकर खुश होए। जब ये हमारी प्रार्थना बन जाए, जब हमारी प्रार्थना ये बनने लगे कि परमेश्वर मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप जब मुझे देखें तो आपको गर्व हो, कि आप भी कहें कि ये मेरे प्रिय बच्चे हैं। और जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट मिनट से शैतान आपके लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस ले आएगा कि आपको लगेगा कि ये मैंने क्या प्रार्थना की है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप अपने आत्मिक लेवल में ऊपर उठें। जब हम अपनी प्रार्थनाओं में ये डालने लगते हैं कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो, तो हम ऑटोमेटिकली अपने प्रार्थनाओं के स्तर को एक ऊंचे दर्जे पे लेके जा रहे होते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि इस समय हम सिर्फ ये संसारिक वस्तुओं के लिए, संसारिक परेशानियों के लिए नहीं मांग रहे, हम अपने आत्मिक जीवन के लिए मांग रहे हैं। और जब हम अपने आत्मिक जीवन के लिए कुछ मांग रहे होते हैं तो शैतान से बर्दाश्त नहीं होता है और वो हमें घसीटने पे लग जाता है। लेकिन जब हम हर रोज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरा आत्मिक जीवन आपको प्रसन्न कर सके, आपकी मर्जी के हिसाब से हो सके, मेरा जीवन आपकी मर्जी पे चलने वाला हो सके, तो हम देखेंगे कि जब हमारी प्रार्थनाएं मजबूत हैं तो शैतान के लाखों तीर लग जाएं लेकिन वो हमें छू नहीं पाएंगे। वो चाहे लाख कोशिश कर ले मुझे और आपको गिराने की, लेकिन वो गिरा कभी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी चट्टान हमारा परमेश्वर है। और जिसने अपना मकान उस चट्टान पर बनाया है उसका मकान कभी ढहता नहीं है। लेकिन जिसने अपना मकान उस बालू पर बनाया है, हवा आती है, आंधी आती है और बारिश आती है और वह ढह जाता है। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका इस खूबसूरत से समय के लिए। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि आपने हम सभी को इतना ज़्यादा ब्लेस किया है। और जब परमेश्वर आपने ये वचन हमारे साथ परमेश्वर हम सभी के बीच में आज बोया है कि हमें फोकस करना चाहिए परमेश्वर कि हम कैसे अपने जीवन को आपकी मर्जी के हिसाब से बिताने वाले हो सकें, ताकि हम आपको प्रसन्न कर सकें परमेश्वर। हम संसार को प्रसन्न करने के पीछे ना दौड़ें बल्कि आपके पीछे दौड़ सकें। और इसके लिए भी परमेश्वर सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी कोशिशें निष्फल हैं लेकिन आपके साथ परमेश्वर हमारी हर एक कोशिश जरूर फल लाती है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों पे आपके लहू को लगाते हैं। यदि हम में से कोई भी बीमार है, किसी तकलीफ में है, परेशानी पे है, बाधाओं में है, तो हम हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर डर, हर घबराहट, हर बीमारी को, हर तंगी को, हर परेशानी को, हर बंद दरवाजे को
और हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हम यकीन करते हैं कि हम सब अपनी प्रार्थनाओं को गवाहियों में बदलता देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। God bless you all. Have a great week ahead.